चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं तो शुद्ध एक वितराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंता सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन
निज का करूं श्रद्धान में, सोता तुम्हारी जो है, जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया, कम कलंक डयरी, अपालतौ जैन कवि, ते परमपड़ देवी। सब कर्म मल्लिका, नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव कोय, काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे, एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, पर भावों का त्याग ही सन्यास है। क्या कहा? पर भावों का त्याग। पर भावों का त्याग कैसे करोगे भैया? अपने आत्मा को पहचान लीजिए, अपने आत्मा की दृष्टि करिए, तो पर भावों का त्याग हो गया। क्या कहा? पर भाव यानी जो आपकी आत्मा में जो भी मूराग जिसके परिणाम होते हैं, वे पर के निमित्त से होने वाले भाव हैं, पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा के स्वभाव नहीं है, वे प्रभाव है। क्या?
और उनका हमें करना है त्याग। क्यों त्याग करना? क्योंकि वे प्रभाव स्वयं दुख रूप है, मलिन है, संसार के कारण है। ऐसे प्रभावों का त्याग कैसे होता है? तो ज्ञानी समझाते हैं, आप अपने आत्मा को पहचान लीजिए, पहचान कर उसकी दृष्टि करिए, तो उन प्रभावों का त्याग हो गया। करना पड़ा नहीं। त्यागी महाराज, हाँ, करने का काम नहीं है या करने भरने का कोई काम नहीं है। अनादि काल से हम अपने आत्मा को भूले हुए हैं। उसका परिचय माँ जनवाणी माता ही देती है, जनन देव परमात्मा देते हैं, वीतरागी संत हमें बताते हैं। ज्ञान करिए, क्या करना है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए। हम आप लड़का लड़की नहीं है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसा ज्ञान करिए, ऐसा श्रद्धान करिए, क्या? और फिर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ मोड़ दीजिए, तो पर भावों का त्याग हो गया, करना पड़ा नहीं। जैसे अंधकार भगाने के लिए क्या करते हैं अपन? प्रकाश कर देते हैं तो अंधकार भाग जाता है। अंधकार भगाने की और क्या विधि है, बताओ भैया। त्यागी महाराज, बताओ, अंधकार भगाने की क्या विधि है? अरे भैया, प्रकाश कर दो सो अंधकार भग गया। ऐसे ही आप अपने आप को पहचान लीजिए कि आप तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हैं, और अपने उपयोग का सदुपयोग करिए। सदुपयोग यानी अपने आत्मा की दृष्टि करिए, तो यहाँ हो जाएगा पर्याय में चैतन्य का प्रकाश और अंधकार मोर आग इसका भाग्य। यही प्रभावों का त्याग है। है बहुत सरल विधि है भगवान, पर करना तो पड़ेगा भैया। अगर ये काम अगर अपने अपने जीवन में नहीं किया, तो 4 गति 84 लाख हमारी योनियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं। समझ में आया भैया? इनसे कोई बचा नहीं सकता है भगवान। जब आप स्वयं ही इससे बचना चाहते हो, तो अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए, अपने आत्मा का परिचय कीजिए, अपने आत्मा की दृष्टि कीजिए। करने के लिए तो ये चीज है बस। क्या? आत्मदृष्टि, आत्मा का परिचय, अपने आप का परिचय करना जनवाणी माता से। कल माँ जनवाणी माता ने आपको बताया था, आप कौन है? आत्मा। आत्मा कैसी होती है? बोलो भैया। शुद्ध, अरूपी, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ओ हो, दुनिया में अगर कोई आनंदमय वस्तु है तो आप हो। सुखी होने के लिए दूसरों की तरफ आपको नहीं जाना है भगवान। वहां सुख नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा सुख तो तुम्हारे आत्मा में लबालब भरा हुआ है भगवान। उसे पहचानिए, उसकी दृष्टि करिए, तो अभी सुखी हो जाओगे यहाँ बैठे बैठे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या? सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लगेगा, यहाँ बैठे बैठे मिल जाएगा भैया। समझ में आया भैया? देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार होगा। जो जान लेता सो पर को ने भ्रांत हो पर तजे, जिन केवली ने यह कहा कि बस
यही संन्यास है। स्वयं पर को जान लेता है, करे मात्र एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मुझ मेरी है। इस शरीर और शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे नहीं है भगवान। अंदर जो आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था मोराग्रज की है, वो भी मेरी चीज नहीं है। उसे पर के खाते में डालो। मेरी चेतन आत्म वस्तु तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, बस वो ही मैं हूँ। ऐसा अपने आप को स्वीकार करो। जो जानता है सुपर को, सुपर को निभ्रांत हुआ है, पर तजे क्या है? पर की दृष्टि तज देता है क्या? अनादिकाल से पर का लक्ष्य चल रहा है ज्ञानी जीवों की पर्याय, क्योंकि पर को अपना जानना है, मान रहा है, इसे लक्ष्य भी उसका पर की तरफ जा रहा है। समझ में आया? हम्म? तो पर का तजना हो गया। तो वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजई अनुभव या कोना। देखें आज की चर्चा में 145 पेज पर है। जैसे पुत्र की शादी या अन्य कोई प्रसंग में किसी से 5-10 हजार का जेवर पहनने के लिए लाया हो, उसे अपनी पूंजी में नहीं गिनता, वैसे ही विकार तो आगुंतक भाव है, उन्हें धर्मी अपने स्वभाव में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह त्रिकाल टिकने वाली वस्तु नहीं। नीचे की ओर 3 लाइनें पढ़ लेती हैं, देख लिए। थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं है, पहले अपन इसी को समझ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे पुत्र की शादी या अन्य कोई प्रसंग में 5-10 हजार का जेवर पहनने के लिए लाया हो, उसे अपनी पूंजी में नहीं गिनता। समझ में आया? तो बाहर की चीज है ना, उसे देना पड़ेगी अपन को। उसे अपना स्थायी फंड में गिनोगे आप क्या? नहीं गिनेगा वो। ये तो उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है, ऐसे सिद्धांत को भी समझना चाहिए। उदाहरण सिद्धांत को समझाने के लिए है। वैसे ही विकार को आगंतुक भाव है। क्या कहा? विकार, विकार यानी मूराग देश के परिणाम। विकार यानी जो आपकी आत्मा में निरंतर आकुलित होते हो, दुखी होते हो, इसी को विकार कहते हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे हैं? बोलो दुखी हो गए नहीं हो? अरे पर का लक्ष्य चल रहा हो तो दुखी दुखी हो भगवान। पर के लक्ष्य में विकार की उत्पत्ति होती है। पर का लक्ष्य तजो, आत्मा का लक्ष्य करो। जो कौन करे? जिसे अपना कल्याण करना होगा वो करता है। जिसे 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण नहीं करना है, वो जीव करता है। ये काम समझ में आए भैया? तो कहते हैं वैसे ही विकार तो आगंतुक भाव है, उन्हें धर्मी अपने स्वभाव रूप में स्वीकार नहीं करते। कौन? ज्ञानी जीव। ज्ञानी है ना। अपना स्वभाव तो वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति वाला स्वरूप है। समझ में आया भैया? तो ये मूराग देश के परिणाम, ये विकार है, ये कौन के लक्ष्य से हो रहे हैं? आप 24 घंटा दुखी रहते हो, तो थोड़ा शांति से विचार करो कि तुम दुखी क्यों हो। अपने आप से बातें करना सीखो भगवान। ध्यान नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? पता लगाओ कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं।
टाइम है कि नहीं मनुष्य पर्याय भैया? है? माधुरी समझ में आ रही है? अपने लिए समय निकाल। घर में बैठो, मंदिर में बैठो, सभ्य शिखर जी में बैठो, जहाँ बैठने वहां बैठो, और ये विचार करो कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। है भैया? अब अपने आप से ईमानदारी से काम करिए आप। समझ आए? निरंतर दुखी दुखी है, 24 घंटा दुखी 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 रहती है। घर में जाओ तो दुखी, मंदिर में आओ तो दुखी। क्यों दुखी हो? श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। क्या की महाराज? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? दुखी तो है संसारी जी, लेकिन ये पता ही नहीं लगाना चाहता कि मैं क्यों दुखी हूं। आप पता लगाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 24 घंटा हमारे ज्ञान में पर के ही लक्ष्य चल रहा है, पर के ही लक्ष्य चल रहा है। किसी का हो सकता है दुकान का, मकान का, लड़के लड़कियों का, दोस्त यारियों का, निरंतर दुखी है, निरंतर आकुलित हो रहे, आकुलित हो रहे, आकुलित हो रहे हो। हैं? ये पर्याय आत्मा की संसार अवस्था में विकार रूप पर्याय है। समझ में आया भैया? इसका हमें अभाव करना है। क्या करना है? इसका मुझे नाश करना है, कि जब तक ये पर्याय हमारी आत्मा में रहेगी, तब तक द्रव्य कर्म का बंधन हमारे आत्मा के साथ में बनता रहेगा, और द्रव्य कर्म हमारे आत्मा के साथ में रहेंगे तो नियम से नो कर्म का संबंध बनता रहेगा। इसीलिए हमें इन विकारों का अभाव करना है, नाश करना है। अरे दुख रूपी चीज कोई रखना चाहेगा अपने घर में, बताओ डॉक्टर साहब? ऐसी चीज आप रखोगे जो देखती हमको दुख लगे, आप रखना चाहोगे अपने घर में क्या? हैं? आप अपने घर में ऐसी चीज को रखना पसंद करोगे क्या तो देखते ही अपन को संकट पैदा हो जाए? ऐसी धर्मी जीव ये विचार करता है कि हमारी आत्मा में जो भी विभाव रूप परिणति है, वो आगुन्तक के समान ही है। आगुन्तक शब्द दिया ना डॉक्टर साहब? थोड़ा लेट हुए, देखो मैं पढ़ता हूँ दोबारा से। जैसे पुत्र की शादी या न कोई प्रसंग में किसी से 5-10 हजार का जेवर पहनने के लिए लाया हो, उसे अपनी पूंजी में नहीं गिनता। क्यों भैया? लाते नहीं लाते? अरे फिर के यहाँ से ले लो भैया, कहाँ फालतू में पैसा डालोगे? हैं? शादी ब्याह में पहनने के लिए ले लेते हैं। हम्म? तो ये कल तुम्हें देना पड़ेगा नहीं शादी के बाद भैया, तुम अपनी पूंजी में गिनते हो नहीं। ये उदाहरण है। उसी प्रकार वैसे ही विकार को आगुन्तक भाव है। आगुन्तक भाव है, नहीं आश्रत तक आगुन्तक भाव है। समझ में आई भैया? उन्हें धर्मी अपने स्वभाव रूप में स्वीकार नहीं करता, और हम क्या बैठे हैं, क्या स्वीकार करे बैठे हैं डॉक्टर साहब? ये राग कौन का है? ये अपना नहीं है तो कौन का है? दोबारा जनवाणी पढ़ो ढंग से, समझ में आ गया भैया? ये राग तुम्हारी चीज है क्या? हैं? जबरदस्ती गले लगा के बैठ गए राग। हैं? राग के बारे में असलियत उसकी पहचानिए भगवान। वो तो आगुन्तक है, मेहमान की तरह है। जैसे घर में मेहमान आता है, घर में मेहमान आता है और फिर जो है कोई मालिक हो जाता है क्या? बताओ?
मालिक होता है क्या? मेहमान। कोई आपके यहाँ आया, 2 दिन का प्रोग्राम बना के आया था, और आपने उसकी बहुत खातिरदारी कर दी बढ़िया तरीके से। तो उसने सोचा, भैया इतनी खातिरदारी हमारी वहां होती है, मांगने से पहले मुझे भोजन मिल जाता है, नाश्ता मिल जाता है भैया। डॉक्टर साहब, है, गरम गरम पानी मिल जाता है सर्दियों में, तो क्या कहो भैया। हम्म? सब चीजें बिना पूछे मिल रही हैं। तो सोचेगा ये तो बढ़िया बात है भैया, घर में तो ये व्यवस्था हमारी थी नहीं, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। तो उसने जो 4-5 दिन का और आगे का प्रोग्राम बढ़ा लिया भैया। क्या कर लिया? इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है, तो उसने क्यों बढ़ा लिया? क्योंकि बढ़िया व्यवस्था है, बिना मांगे सारी फैसिलिटी मिल जाती, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाता है। तो आगे तक क्या सोचेगा कि अपन 2-4 दिन और रुक जाते हैं। अब वो मकान मालिक को तो मालूम था भैया कि इनका 2 दिन का प्रोग्राम है, और जिनने 5 दिन और बढ़ा लिए भैया, तो अभी क्या करना, क्यों बढ़ा लिए उन्होंने। तो उसे समझ में आ गई भैया, है, हर चीज मेहमान को कैसे फटाफट 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 फटाफट। 2 ही दिन के लिए तो आए थे ना भाई, ये तो टिक गए 5 दिन के लिए। कुछ नहीं है, उपेक्षा कर देगा, क्या करेगा। 2 दिन की खातिरदारी बहुत होती है भगवान, लंबे समय की कौन खातिरदारी करे। ऑफिस भी जाना है, दुकान पे भी जाना है, 50 काम लगे हुए हैं भगवान, हैं। अब उपेक्षा करने लग गया, क्या कहा घर वालों ने? डॉक्टर साहब, क्या किया घर वालों ने? उस आगुन्तक की उपेक्षा करने लग गया। तो वो मेहमान समझ गया भैया कि अब तो मेरा जो है अनादर होने लगा है, अब मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यों, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई साहब, आप तो जा रहे थे। नहीं, अब तो मुझे जाना है, अब मुझे जाना, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि अब समय पे भोजन ही नहीं मिल रहा हम पे, नाश्ता भी नहीं मिल रहा है, और हमारा अनादर कर रहे उल्टा। पहले तो खातिरदारी कर रहे थे, फिर 2 दिन तक तो खूब खातिरदारी करी, और अब जो है अनादर कर रहे हैं। वो अनादर सहन करेगा वो क्या, तो भाग जाएगा। ये तो हमने आपको दृष्टांत दिया है। आश्रव आगुन्तक है, मेहमान है, समझ में आया। अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आत्मा आप हो। और आपकी पर्याय में हर समय नए नए रागादिक परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं। और आप उनकी इच्छा के अनुसार सब करते रहते हो। तो वे बने हुए हैं आपके साथ में, क्या कर रहे हैं? अब वे नहीं भग रहे। अरे कैसे भग जाएगा मेहमान, था वो आगुन तक है। आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हो, हमेशा लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। तो वो तो हरे भरे रहेंगे ना। तो उनको भगाना है तो क्या करना है, क्या करना? जो तुमने मेहमान के साथ में किया था, वही इन आश्रमों के साथ यानी करते हैं भगवान। वे जानते हैं मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये रागादिक परिणतियां तो आगंतुक भाव हैं। क्या अनादर करने लग गया, क्या करने लग गया? घर में आ गया, भैया ए कहाँ जा रहे हो? 2 दिन तक तो मेहमानी अच्छी चली, तीसरे दिन अब वो अपनी दुकान पे जा रहा है, मंदिर जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो समझ गया, चलो भैया अब टिकने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमें अपना अंदर से बल बढ़ाना चाहिए। अब गर्मी लग रही है, चलो भैया एसी चालू कर दीजिए। हैं, भूख लग रही है, तुरंत पानी पी लीजिए।
त्यागी महाराज, सब चीजें तुम्हें मिल रही फटाफट पुण्य के उदय से भैया, तो ये कब तक रहेगी ये व्यवस्था? इसमें तो आपको इंद्रिय विजय बनिए, आश्रम को जीतिए। पुण्य का उदय मिला है तो इनकी खातेदारी मत करिए, शरीर की राख की खातेदारी मत कीजिए, तो ये अपने आप भागने लग जाएंगे। क्या हो जाएगा? क्योंकि शरीर रागादिक मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। तो भगवान कहते हैं उन्हें धर्मी, धर्मी यानी ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, जिसे आत्मा की दृष्टि हुई है वो धर्मी है। धर्मी अपने स्वभाव रूप में स्वीकार नहीं करता किनको? आश्रत तत्व को, आगंतुक तत्व को, मूल देश के परिणामों को। ये मेरी चीज नहीं है, ये तो आने जाने वाली चीज है। फिर उन्होंने लिखा ना, क्योंकि वह त्रिकाल टिकने वाली वस्तु नहीं है। अच्छा आप ही बताइए, आप अपने ज्ञान से बताइए, अभी आपको भगवान की पूजा का परिणाम हुआ, शास्त्र पढ़ने का परिणाम हुआ, घर पे कुछ और दूसरे परिणाम चल रहे थे राग के, चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? बोलो हाँ या ना? है? घर में आपके दूसरे विकल्प चल रहे थे, वे विकल्प तो चले गए, और नए नए विकल्प पैदा हो गए, और ये भी चले जाएंगे, फिर नए फिर दूसरे पैदा होंगे। लेकिन तुम उस समय जानने वाले थे कि नहीं? तुम कहीं गए थे क्या? बोलो। तो महत्व किसको देना? जो चला जाता है उसको महत्व देना, जो हमेशा हमारे साथ में रहता है उसको महत्व देना। बोलो भगवान, हम यही तो गलती कर रहे हैं ना। गलती समझ में आ रही है? हैं? तो कहते हैं क्योंकि वह त्रिकाल टिकने वाली वस्तु नहीं है। कौन? वह कौन? आश्रत तत्व। डॉक्टर साहब, आगुंतक भाव, देखो चले गए ना, अभी भी जा रहे हैं, लेकिन आप जानने वाले हमेशा रहते हो। वहां भी घर के विकल्प के समय भी जानने वाले, वे विकल्प चले गए, यहाँ दूसरे विकल्प ये भी चले जा रहे हैं। हर समय तांता लगा हुआ है। आश्रम तत्व हर समय हर समय हर समय पैदा नया नया होता है पर के लक्ष्य से, और चला जाता है। तो ज्ञानी इस चीज को समझ चुका है, आश्रम की दृष्टि छोड़ देता है, और जो पीछे जानने देखने वाली चैतन्यात्म वस्तु है वहां अपने उपयोग का परिवर्तन कराता है। तो उपयोग का जब परिवर्तन अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होता है तो क्या होता है? भाव मरण नहीं होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल परियां प्रकट हो जाती हैं, और वह आत्मा मोक्ष मार्ग में लग गया। भैया कुछ समझ में आई? दृष्टि बदलना है। इतना सा ही तो खेल है त्यागी महाराज। हाँ जी। मैं कहता हूं दृष्टि बदल जाने पर मोक्ष मार्ग का काम 99.99% हो चुका है। हम्म। 0.01% तो चारित्र के खाते में जाता है। समझ में आई भगवान? लेकिन हम चारित्र पर बल देते हैं, दृष्टि का पता नहीं। कहते हैं क्योंकि वह त्रिकाल टिकने वाली वस्तु नहीं। कौन? आश्रम तत्व। ठीक है, आगे बात समझ में आश्रम को भगाने की एक ही विधि है कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपने उपयोग का परिवर्तन अपने द्रव्य के सन्मुख कर देना। तो आश्रम का त्याग हो गया, करना पड़ा नहीं, और भाव मरण से बच गया। भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया है। अब देखिए अगली दो चार लाइनें देखें आप, चलिए।
धर्मी जीव ऐसा विचारता है कि धर्म अधर्म आदि द्रव्यों से मैं भिन्न हूँ। ज्ञान वर्णादि आठ कर्म, शरीर आदि परद्रव्य नौ कर्म, और राग आदि भाव भाव कर्म मेरे नहीं। पांच इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा का भी मेरे में अभाव है। अस्थिरतावश पांच इंद्रियों के विषयों की प्रति राग आ जाता है, परंतु उनमें सुख बुद्धि नहीं। इसीलिए अभिप्राय में धर्मी को सर पर द्रव्यों तथा पर भावों का त्याग वर्तता है। देखिए आप, धर्मी जीव, धर्मी है सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान में। समझ में आया भैया? जैसे आत्मा की दृष्टि हुई है, वो धर्मी जीव है, वो वास्तविक धर्मात्मा है। जैसे आत्मा का पता नहीं, बारह भले ही 28 मूल गुण का निर्तिचार पालन करता हो, वो अधर्मी है। त्यागी महाराज, हाँ, वो अधर्मी है। वो भले 28 मूल गुण का जिनवाणी माता के अनुसार पालन करता हो, लेकिन आत्मा की दृष्टि नहीं है जिसे, वो अधर्मी है। जिसे अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, वो धर्मी जीव है। सम्यक दृष्टि जीव धर्मी है। भगवान एक भी व्रत नहीं है उसके पास में। ऐसे जीव की बात चल रही है। धर्मी जीव ऐसा विचारता है। क्या विचारता है? अंदर के देखो विचार पढ़ मन में, डॉक्टर साहब, विचारों में क्या श्रृंखला चलती है ज्ञानी जीव की, उसका दिग्दर्शन माँ जिनवाणी माता करती है। समझ में आया भैया? अंदर के मन विचारों में क्या क्या चलता है उसके, ज्ञानी जीव के। धर्म अधर्म आदि द्रव्यों से मैं भिन्न हूँ। एक धर्म नाम का द्रव्य है, अधर्म नाम का भी द्रव्य है। द्रव्य की बात है इसमें। जातीय पिक्चर 6 द्रव्य बताए भगवान ने। जीव द्रव, बुद्धिगल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव वे भी अरूपी है। जैसे आत्मा अरूपी है, ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल भी अरूपी है। वे हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, वो वे जड़ है। जैसे पुद्गल द्रव जड़ है ना, ऐसे ही धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव ये भी सब जड़ है। और मैं उनको जानने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। डॉक्टर साहब न्यारे न्यारे हैं। धर्मी जीव विचारता है धर्म अधर्म आदि द्रव्यों से मैं भिन्न हूँ। कब? हर समय भिन्न हूँ। समझ गए ना आप? ऐसा उसके मन में विचारों में चलता रहता है। मैं विचारों में क्या चलता है? ना तो मैं आत्मा का पता, ना धर्म द्रव्य का पता, ना धर्म द्रव्य का पता, ना आकाश का पता, ना काल द्रव्य का पता। हमें जे मालूम हमारी 4 लड़की हैं। क्या भैया? डॉक्टर साहब पागल हो गए तुम? आत्मा कोई लड़के लड़कियां होती है क्या? हैं? कहते हैं ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, ये 8 कर्म हैं आपके आत्मा के साथ में संयोग का ज्ञान करा रहे हैं। देखिएगा, आप चैतन्य सर्व भगवान आत्मा, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, अनंत शक्तियों से भरेले चित्र में देखिए। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, जो ब्लैक कलर का है उसका ज्ञान कराया। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म जो अनादि काल से आपके आत्मा के साथ संयोग के रूप में चला रहा है। शरीर आदि, ये ऑरेंज कलर, शरीर आदि पर द्रव 9 कर्म। शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ में 9 कर्म में जाती है। ठीक है? हम्म? और कहते हैं राग आदि भाव कर्म, जो दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय। डॉक्टर साहब जाए भगाने हैं भगवान, अपने घर में नहीं रखना गंदगी, उसको दूर भगाना है अपन को। संसार का अभाव करना है तो सबसे पहले इसी को भगाइए आप। क्या? हाँ, इससे दोस्ती ना करना, इसे अपना ना जानना।
तो कहते भाव कर्म मेरे नहीं है। क्यों बोलो, और हम क्या माने बैठे हैं कि कौन करता है भाव? आगम में कहा गया है, वो पर्याय दृष्टि का कथन है भगवान। द्रव दृष्टि से तो विचार करो, वो व्यवहार का कथन है क्या भैया? पर वो मेरी चीज नहीं है, इसमें भी तो आ जाओ। द्रव कर्म भाव कर्म मेरी चीज नहीं है भगवान। अरे देखो ना, चित्र में चारों अलग अलग हैं कि नहीं? हैं? फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? शरीर जुदा है, कर्म जुदे हैं, ब्लू कलर रागादिक परिणतियां हर समय टेंशन वाली नई नई पैदा होती है। और तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। चार चीजें जुदी जुदी हैं। अब तुम सबको खिचड़ी बना के बैठ गए। संसार में रखड़ पट्टी करो, वर्तमान में दुखी हो गए। भिन्न को भिन्न रूप से ही तो जानना था। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। कहते हैं भाव कर्म मेरी नहीं। फिर कहते हैं पांच इंद्रियों की विषयों की अभिलाषा का भी मेरे में अभाव है। डॉक्टर साहब, सद्भाव है कि अभाव है? अभाव। पांच इंद्रिय के विषयों की स्पर्श इंद्रिय को भोगेंगे तो हमें सुख मिलेगा, बढ़िया बढ़िया भोजन करने की इच्छा होती है भगवान, अभिलाषा इच्छा। मरे जाते हो 24 घंटा, पर के लक्ष्य में ही मरे जा रहे हो, तो जिंदगी बेकार जा रही है। ये मुर्दा है। समझ में आया भैया? पांच इंद्रिय लिखा ना, पांच इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा का भी मेरे में अभाव है। कब? अरे कब भगवान? अरे अभी है। देखो, जाके देखना पड़ेगा। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं अस्थिरता वश पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति राग आ जाता है। कौन विचार रहा है ये? पहले उसका विचार क्या था ज्ञानी का? कि मैं द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। शरीर रागादिक से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। समझ में आया भैया? उसके श्रद्धान में उसके ज्ञान में ये बात पड़ी हुई है। अब उन्होंने अब दूसरी बात कही डॉक्टर साहब, अस्थिरता बस पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति राग आ जाता है। किसकी बात चल रही है? ज्ञानी की बात चल रही, सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। समझ में आ गई बात? अभी उसकी पर्याय में चारित्र संबंधी, चारित्र मोहिनी संबंधी अभी अस्थिरता बाकी है। देश व्रति को भी होता है ये अस्थिरता, हमारे मुनराजों को भी अस्थिरता होती है। समझ में आया? जब तक उपयोग अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता, तो ये अस्थिरता चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में और छठवें गुण स्थान में बनी रहती है भगवान। क्या? ये अस्थिरता को अपनी कमजोरी समझता है। क्या समझता है? और हम क्या समझते हैं? ज्ञानी हुए नहीं, पहले से ज्ञानी मान के बैठ गए। सब ज्ञानियों को भी तो राग होता है। तो ज्ञानी को राग होता है, तो ज्ञानी रोग समझता है कि उसे अच्छा समझता है? ये तो बता दो भगवान। हैं? त्यागी महाराज। हैं? कहते हैं स्थिरता बस पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति राग आ जाता है। आ, फिर क्या बोले? आया तो चला गया। तो तुम क्या मानते हो? ये तो जाते ही नहीं है, ये तो जाते ही नहीं है, ये तो जाते ही नहीं है। अरे प्रभु आके चला गया वो देखता कि आगे चला जाता है डॉक्टर साहब। और हम क्या मानते हैं कि जाता क्यों नहीं है, ये जाता क्यों नहीं है? क्या पागल हो गए तुम? वस्तु स्वरूप में तो राग आगे चला जाता है, और तुम वह जबरदस्ती रखना चाहते हो।
एक बार की बात है, पीना में बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले की बात है। एक ब्रह्मचारिणी बहन ने मेरे प्रश्न किया कि पंडित जी साहब, ये राग जो है ना, ये विकल्प जो है ना, बहुत आती है, बहुत आती है। अच्छा, तो हमने कही, तो जाते नहीं है क्या? आगे चले भी तो जाते हैं, और ज्ञान तो हमेशा रहता है। ज्ञान हर समय रहता है, तो आगे चले जाते हैं ना, भगवान रहते कहाँ है? अभी देखो आपको भगवान, जिनवाणी सुनने का भाव हो रहा है, वो भी चला जाएगा, फिर दूसरा राग आएगा, फिर दूसरा राग, बेरुपया बन के आ जाए तो चला जाता। तो उसे आने जाने में रख लो ना भगवान, आगुन्तक भाव में क्यों नहीं रखते उसे उठा के? हैं डॉक्टर साहब? कहते हैं स्थिरता बस पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति प्रति ज्ञानी को भी कमाने का परिणाम आता है। कमा है खिलाने का काम भी आता है, लड़ाई झगड़े का राग भी आता है, भगवान की पूजा का भी भाव आता है। डॉक्टर साहब, साथ जब तक स्थिरता है तब तक चौथे गुण स्थान को चौथे गुण स्थान संबंधी राग आता है, पांचवें गुण स्थान को पांचवें गुण स्थान जैसा राग आता है, मुनराजों को उनके भूमिका के अनुसार राग आता है। वो उनकी अस्थिरता जन है, वो उसे रोग समझते हैं। क्या समझते हैं? अच्छा नहीं समझते हैं वो। अच्छा समझे तो मिथ्या दृष्टि। राग को जो अच्छा समझता है वो मिथ्या दृष्टि, पहले ही शर्त यही है। तो कहते हैं परंतु उनमें सुख बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है डॉक्टर साहब? सुख बुद्धि नहीं है, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि नहीं है। समझिए आप, ऐसी उसको पहचान हो गई है। सुख तो अपने भगवान आत्मा में है, तो सुख बुद्धि वहां कैसे हो जाएगी? उसने पता लगा लिया है कि दुनिया में अगर कोई सुख स्वरूप वस्तु है तो वो आत्मा है। तो पंचेंद्रिय के विषय में से सुख कैसे लगेगा? पंचेंद्रिय के विषय तो सब जड़ है, और जड़ में सुख का कोई संबंध ही नहीं है डॉक्टर साहब। तो सुख बुद्धि कैसे हो जाएगी उसे? अज्ञानी को होती। अज्ञानी को भ्रम होता है कि स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगने में बहुत अच्छा लगता है, रसना इंद्रिय के विषय भोगने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बुद्धि अज्ञानियों की हुआ करती है। ज्ञानी को सुख बुद्धि नहीं होती है पंच इंद्रिय के विषयों में, क्योंकि जानते हैं कि सुख का संबंध तो मेरे भगवान आत्मा के साथ में है। इसीलिए वो सुख बुद्धि उसकी उड़ गई। आगे बात समझ में? फिर कहते हैं इसीलिए अभिप्राय में यानी मान्यता में, अभिप्राय का मतलब क्या है? यानी जीव की मान्यता। अब देखना, इसीलिए अभिप्राय में धर्मी को यानी ज्ञानी जीव को सर्व पर द्रव्यों तथा पर भावों का त्याग वर्तता रहता है। क्या? अब वो कहीं भी रहे, उसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई स्थान विशेष से कोई तकलीफ ही नहीं है। क्या? जैसे हमारे डॉक्टर साहब है, कैसी भी अवस्था हो शरीर की, बीमारी हो कैसी भी हो, हाल दवाई लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? माता बहने जहां भी रहे, क्या भोजन बना के दे देती कि नहीं दे देती हैं? बोलो। ऐसे ही ज्ञानी जीव के अंदर में वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से उसकी मान्यता अंदर में अभिप्राय बदल चुका है। वो किसी भी क्षेत्र में रहे आनंद में रहता है। अरे नरक में भी रहे ज्ञानी जीव तो भी आनंद में है, और अज्ञानी जीव स्वर्ग में भी रहे तो भी महादुखी है। डॉक्टर साहब, देखो अभिप्राय और दृष्टि का कितना अंतर हुआ करता है भगवान। समझ में आए भैया? इसीलिए अभिप्राय में धर्मी को सर्व पर द्रव्य प्रभावों का त्याग हमेशा बरकरार है, हमेशा। डॉक्टर साहब, ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है ये। क्या? जितना राग है उतना उसको शुभ राग भी चल रहा है, और धर्म की आत्म धर्म तो उसका चल ही रहा है।
यानी आत्मा के चिंतन में, विचार में, निर्णय करने में भगवान तुम्हें तुम्हारा आत्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, और स्वभाव भी उत्कोष्ठी का हुआ करता है। क्या कह रहे? और अपने आत्मा को भूल के कितना भी तुम करते रहो, तो घूमट साहब ने उस स्वभाव को, अज्ञानी के स्वभाव को अशुभ भाव कहा है। क्या कहा है फिर डॉक्टर साहब? घूमट साहब ने लिखा ये बात कि अज्ञानी के स्वभाव को अशुभ भाव कहा, और ज्ञानी का स्वभाव उस स्वभाव से बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। भले ही दुकान पे बैठा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हाँ डॉक्टर साहब गजब है। क्या आत्मा की दृष्टि का बल कोई गजब का हुआ करता है भाई। मैं कहा यार, चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नवकार मंत्र का स्मरण।